इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। अब अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो यहां से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम कह सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, यानी प्रोबेबिलिटी ओनली ए बोला है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, ए बार इंटरसेक्शन बी, दिस इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मिल जाएगा क्या, देखिए तो इस हमने क्या किया, इसको साइड चेंज कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी, इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी ये इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो अब लिखते हैं फ्रॉम 3 क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, निकाल लीजिए आप लोग खुद से भी, ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस दिस इज 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, तो यहां से देखिए, तो यहां पर आपको एक लाइन और लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एंड दिस इज प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर ये आप फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 11th में, अब आपको याद आ रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये जो हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड दिस इज माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सभी को ये फॉर्मूला समझ में आ गया। और इस फॉर्मूले को देखो, डिराइव करना मेरा मोटो नहीं था, डिराइव यहां से हम निकालना ये है कि अगर आपको सिंपली ओनली ए पूछे तो आप ए में से क्या करेंगे, कॉमन प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओनली बी पूछे तो बी के प्रोबेबिलिटी में से, ठीक है, बी के प्रोबेबिलिटी में से आप कॉमन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बेस्ड मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, उसको देखिए आप। ठीक है, ये इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस लिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये कह रहा है कि लेट ए एंड बी be two events with probability of A equals to 0.375, comma probability of B 0.5, probability of AB का मतलब A intersection B होगा भाई, this is 0.25, then find the probability that first at least one of A and B occur, at most one of A and B occur, exactly one of A and B occur, at most exactly हो गया ना, एटमोस्ट तो पहले ही हो गया, नीदर ए और बी अकर। ठीक है, ई और एफ में लिखिए, ई और एफ में मैं अलग से लिखवा दे रहा हूं। ई में लिखिए, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसमें निकालना एफ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। चलिए जल्दी से करके आंसर एक साथ लिखिए, तो
एक साथ यहां तक लिखिए, एफ तक का आंसर एक साथ लिखिए। तो ट्राई करोगे कि मैं बनाऊं? ट्राई करोगे आप लोग? चलिए, ये आपको देखिए जेई मेन में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और बोर्ड में भी 2 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई, कोई डाउट में नहीं रहेंगे कि ये 11th का पार्ट है, ये सब पार्ट है। सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी में यहां से क्वेश्चंस आ सकता है। नहीं, जेई मेन 2 नंबर नहीं, जेई मेन में आ सकता है ये बोल रहे हैं, और अगर बोर्ड में आएगा तो 2 नंबर में। अगर डेटा को थोड़ा सिंपल करना चाहते हो तो इसको क्या कर लीजिए, इसको फ्रैक्शन में कंप्लीट कर लीजिए। ये आई थिंक 3/8 हो जाएगा, 3/8 ही होगा ना। हाँ, ये 1/2 हो गया, और ये 1/4 हो जाएगा। ये कितना है? 1/4। तो आप इस तरह से भी ले सकते हो डाटा। ठीक लिखा है ना मैंने प्रत्युष? ये ठीक है ना? कर लीजिए 375 अपॉन, अच्छा सही है, फिर क्यों कर रहा हूँ मैं? पॉइंट में नहीं, इसी तरह से आंसर रिप्लाई कीजिएगा, फ्रैक्शन में ही आंसर रिप्लाई कीजिएगा। पहला आंसर गलत है संचित, दूसरा आंसर भी गलत है। अच्छा, डी ई एफ की बात कर रहे हो? सॉरी सॉरी, डी ई एफ, डी ई एफ सही है, डी ई एफ, डी ई एफ सही है। अच्छा, एबीसी ऊपर किए हो क्या? लेट मी चेक। नहीं संचित, एबीसी तो नहीं आया है, सिर्फ एक ही डी ई एफ ही आया मेरे पास रिप्लाई। अदिति, आपने सी लिखकर सिर्फ आंसर रिप्लाई है ही नहीं उसके साथ।
सी तो मैंने भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सुंदर सा सी लिखा हुआ है। प्रत्युष ये क्या है? 9/8 ए का प्रोबेबिलिटी गलत आंसर है। एक हो जाएगा भाई। लैंग्वेज में बड़ा दिक्कत है। संचित पहला हो गया, फर्स्ट एबीसी। कितने लोग हैं? आई थिंक भाग भी रहे हैं, पता नहीं क्यों। कितने लोग हैं? आदित्य, अभिनव, मिली, फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहा है अभी तक। प्रीति, प्रत्युष, प्रत्यय, पवनेश, रोशन, श्रेया, शुभम। फर्स्ट का आंसर हाँ कुछ ऐसा ही मान सकते हो। पहले आप निकाल के रख लीजिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, वो कितना है? 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बोल सकते हैं बी, ये दिया हुआ है 1/4। आप क्या कर लीजिए, ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लीजिए। प्रत्युष इसके साथ रिप्लाई करो किसका आंसर किए हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर आप निकालने जाओगे तो दिस इज समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4। इसको कर लीजिए, ये कितना हो रहा है? एलसीएम तो 8 हो जाएगा। दिस इज 3 प्लस 4, ये हो जाएगा -2। दिस इज 5/8। ठीक है, तो देखिए पहले वाले में कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर। तो एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर का मतलब या तो ए मिले, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली ए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बार बोल सकते हो, या तो ओनली बी मिले, ए बार इंटरसेक्शन बी, या दोनों मिल जाए। क्या मिल जाए? दोनों मिल जाए। क्या कह रहा है? एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, या तो दोनों मिल जाए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी यूनियन ना, नहीं ए एंड बी दोनों ना, दोनों कह रहा है, दोनों के लिए तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ये क्लियर है? ये आपको निकालना है फाइनली, ये आपको निकाल। तो ओनली ए में से अगर हमने आपको बताया था कि अगर सिर्फ ए निकालना हो तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से देखिए, हम ऐसे भी उसको ए, अगर ए यूनियन बी नहीं निकालते तो हम यहां से निकाल सकते। ओनली ए का मतलब क्या हमने देखा है कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से कॉमन वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से, पीबी में से हम क्या कर लेंगे, इस कॉमन पार्ट ऑफ ए बी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ए और बी। हाँ बोलो। सर ये तो सर सिंपली बोला है सर, ए में ए यूनियन बी निकालने के लिए ना। हाँ, ए यूनियन बी निकालने को। यस सर। हाँ, तो हम सिंपली ए यूनियन, हम अगर ओरली चले कि अगर मान लो कभी सिर्फ ये दिखा हुआ है तो हम ये भी समझ सकते हैं कि भाई ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ये अगर हम बात करें ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ये, और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन बी। तो ये देख रहे हो कि सीधे ए यूनियन बी का फॉर्मूला ही आ गया आपको, ए इंटरसेक्शन बी। ये देख रहे हैं, ये इसके साथ एक के साथ कैंसिल कर दो तो आपको मिल गया पी ए प्लस पी बी एंड माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये कुछ नहीं है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है। और ये ए यूनियन बी तो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज समथिंग 5/8। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है एट मोस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर, अधिक से अधिक या तो ए अकर हो या बी अकर हो, ठीक है, या दोनों में से कोई अकर ना हो। ठीक है, तो आपको इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली ए, या तो सिर्फ ए अकर हो या सिर्फ बी अकर हो। बी अकर होने का मतलब कि ये हो गया ए बार बी, या दोनों में से कोई अकर ना हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार। क्लियर है भाई? ये निकालना है आपको, निकालिए। तो कितना आ रहा है इसका, यही होगा ना, कह रहा है कि एटमोस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर, या तो ए अकर हो या बी अकर हो या दोनों में से कोई अकर ना हो। तो इस तरीके से ये कितना आ रहा है, हाँ प्रत्युष उसका सही है। पॉइंट में ही लिख रहे हैं, ए का है, ये बी का है। वो कैलकुलेशन जो पिछला कैलकुलेशन मैंने किया है वो सबके लिए कॉमन है। वो क्या है, सबके लिए कॉमन है। तो यहां से देखिए ओनली ए, हम यहां से चाहें तो ओनली ए भी निकाल सकते हैं, ये बार बार कैलकुलेशन में आ रहा है। देखो अगर हम ओनली ए की बात करें, पी ऑफ ए बी बार, तो हम क्या कर लेते हैं, पीए में से कॉमन वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पी ऑफ ए बी को। पीए कितना है, पीए है 3/8, कॉमन कितना है 1/4, 2 से, तो दिस इज 1/8 हो जाएगा, समथिंग 1/8 होगा ना, ये 2, हाँ 1/8। और अगर हम सिर्फ पी ए बार बी निकाले, यानी कि ओनली बी निकाल लें, तो हमें मिल जाएगा पी बी कितना होगा, दिस इज 1/2 माइनस कॉमन कितना है 1/4, तो दिस इज अगेन 1/4। तो ये 1/8 प्लस 1/4, तो दूसरे का आंसर जो होगा ये 1/8 प्लस 1/4 प्लस दोनों में से कोई ना हो। ठीक है, यानी कि वो क्या है, आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो ए यूनियन मतलब 1 में से आप ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ए यूनियन बी कितना है 5/8, तो इसमें कर लो 1 माइनस 5/8। ठीक है, तो ये तीनों को ऐड करने पर जो मिलेगा वही आंसर होगा इसका। समझ में आ रहा है क्या सभी को? तो ये 3/8 हो गया, ये 3/8 सभी को समझ में आ रहा है? रूपाली, रोशन, शुभम, मिली, समझ में आ रहा है? 3/6 बोलो ना, अच्छा टोटल का 3/4 आया है, 3/4 सही आंसर है अगर आ रहा होगा तो, दूसरे का आंसर 3/4 सही है। अब देखिए यहां पर एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी आ रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, या तो ए हो एंड बी हो, तो आपको क्या करना होगा, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी निकाल लेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये दोनों वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए यानी 1/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी कितना था 1/4 था। देख लीजिए ओनली ए ये वाला है, ओनली बी ये वाला है, तो 1/4 प्लस 1/8 ये जो आएगा वही दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी
नॉर बी, नीदर ए नॉर बी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और बी। तो इसमें से 5/8 में से 1 इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ा जाए। और ये इसके बाद वाला जो है, इसके बाद वाला ये सब उसके पहले वाले का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है पहले वाले का। ये जो सॉरी ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है एग्जैक्टली वाला, ये इस एग्जैक्टली वाले का आई और सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है एटमोस्ट, और एच जो है वो बी के साथ कॉम्प्लीमेंट है और जी जो है ए के साथ कॉम्प्लीमेंट है। तो जो भी यहां पर आएगा उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग इनका आ जाएगा। और ये सब तो अभी हम लोग अभी देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है? 1/8 आ गया है और इसका वैल्यू 1/4 आ गया है। क्लियर है भाई? 1 में से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपको जो भी लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम आए, इसी टाइप के लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम आते हैं। तो देख लीजिएगा कैसे। इसका तो मैंने पूरा ऑपरेशन कर दिया है। बहुत सारे मेथड है जिसके थ्रू ये फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, वेन डायग्राम बनाइए, उसमें से अगर सिर्फ ए निकालना है तो ए में से कॉमन ए बी के पार्ट वाला जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली बी के लिए करना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये बेसिकली पूछा जाता है। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, इस वाले को थोड़ा रिकॉल कर लेंगे। यहां पर जो मैंने दिखाया हुआ है उसको रिकॉल कर लेंगे। अगर हम फिगर वाइज चले तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वेन डायग्राम इसका लेना चाहो, हम वेन डायग्राम एक दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा वेन डायग्राम तो इसके पहले वाले में लिया हुआ ही है, ऊपर वाले में, यहाँ वाला ये इस तरीके का है। तो यहाँ पर तो और कॉरेस्पॉन्डिंग जब हमने ओनली ए पढ़ा हुआ है तो वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी भी सीख लिए हैं कैसे निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको बोलते हैं? ठीक है, या इसी को डिसजॉइंट इवेंट भी बोलते हैं। दो इवेंट जो साइमल्टेनियसली अकरेंस आपको न मिले। साइमल्टेनियसली अकरेंस का मतलब कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो जाए। दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाए? फाई हो जाए। यानी ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट आपको न मिले। तो इस वही कह रहा है कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस का मतलब कि दोनों के एक साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0 हो। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है ना, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0 हो। दैट मीन्स कि बोथ द इवेंट्स कैन नॉट अकर टुगेदर, दोनों इवेंट्स एक साथ अकर नहीं होंगे। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये ध्यान रखेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी हमेशा 5 होता है, 5 होता है। ठीक है, उसी तरह एक मान लीजिए एक आपको सैंपल स्पेस दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल प्रदेश तुम दिए, लड़कियां और साइलेंस, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। नहीं, दो गर्ल्स एक साथ हो तो इम्पॉसिबल इवेंट है। ऐसे रहती हैं तो शांत रह सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो गर्ल्स एक साथ हो तो शांति नहीं होगी, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। सही, चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए कि किसी एक सैंपल स्पेस से मान लो कोई एक सैंपल स्पेस एस है, ठीक है, जो कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसमें मान लो बहुत सारे इवेंट्स हैं, एन इवेंट्स हैं। ये एक इवेंट्स है, ये दूसरा इवेंट E2 है, तीसरा इवेंट 3 है, ये 4 है, यानी ये E1 है, E2 है, E3 है, एंड दिस इज अप टू En है, सपोज कीजिए। इस तरह से n क्या है? इवेंट्स हैं जो किसी सैंपल एस से एसोसिएटेड है। तो सभी के यूनियन लेने पर अगर कोई भी इवेंट, कोई भी एसोसिएटेड इवेंट्स अगर उनका यूनियन लेने पर
टोटल का टोटल सैंपल स्पेस आपको मिल जाए, टोटल सैंपल स्पेस आपको मिल जाए, तो उन सभी इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे कि वो इवेंट्स क्या हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, इसका मतलब आपको अगर बोला जाए कि एग्जॉस्टिव इवेंट, सिर्फ अकेला इवेंट एग्जॉस्टिव कब होगा, जब वो खुद सैंपल स्पेस होगा। दो इवेंट्स एग्जॉस्टिव कब कहलाएंगे, जब उनों का यूनियन ले, टोटल का टोटल सैंपल स्पेस मिल जाए। तीन इवेंट्स एग्जॉस्टिव कब होंगे, जब तीनों का यूनियन ले और वो एस के अच्छा देखिए, बहुत सारे इवेंट्स हैं आपके आपके पास। मान लीजिए कि बहुत सारे E1 E2 E3 ये सभी इवेंट्स हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या कह रहा है कि अगर दो क्वाइन आप एक साथ टॉस कर रहे हो, दो क्वाइन क्या कर रहे हो, एक साथ टॉस कर रहे हो, तो जो अकरेंस हो, अगर सैंपल स्पेस की अगर हम बात करेंगे, तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, सभी लोग लिखे तो, या तो HH होगा, HT होगा, TH होगा, और एक होगा TT। इस तरह से हुआ। अब अगर हमने बोला कि एक इवेंट E1 है, ठीक है, जिसमें हमने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ या अकरेंस ऑफ वन हेड, क्या हमने बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन हेड। तो वन हेड लिया, तो वन हेड कहां कहां आ रहा है, एक यहां पर आ रहा है और एक यहां आ रहा है। तो E1 जो इवेंट होगा वो HT से मिलेगा और TH से मिलेगा। ठीक है, दूसरा हमने प्रोबेबिलिटी लिया अकरेंस ऑफ टू हेड्स, टू हेड्स लिया, दो इवेंट अकर हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो इस इवेंट में HH हो जाएगा भाई, HH हो जाएगा। और तीसरा इवेंट हमने लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टू टेल्स, टू टेल्स अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर उस इवेंट में अगर हम देखेंगे तो जो टेल टेल है ये हो जाएगा। अब अगर हम इन तीनों, सॉरी E3 है, ये क्या है, E3 है। अब अगर हम तीनों इवेंट्स E1 यूनियन कर ले E2 यूनियन कर ले E3, इसका क्या कर ले हम, यूनियन ले लें, तो आप देख रहे हो कि इसका यूनियन लोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, आपको यहां से मिलेगा HT TH HH और ये हो गया TT TT, यानी कि जो भी सैंपल स्पेस था वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आपको मिल गया। इसका मतलब कि ये तीनों इवेंट जो हैं वो क्या कहलाएंगे, दे आर म्यूचुअली, सॉरी म्यूचुअली नहीं, एग्जॉस्टिव कहलाएंगे सिर्फ, या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि आपस में मिलकर ये एग्जॉस्टिव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन इवेंट्स, उसी तरह n इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स तब कहलाएंगे जब उन सभी के पर्टिकुलर का क्या करेंगे, यूनियन लेते जाएंगे, तो जो भी सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट्स हैं वो हमें टोटल सैंपल स्पेस का एलिमेंट ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि बहुत सारे इवेंट्स का अगर हम इन इवेंट्स जो किसी सैंपल स्पेस एस से एसोसिएटेड हो उसका अगर यूनियन ले और टोटल का टोटल आपको सैंपल स्पेस मिल जाए तो हम कहेंगे कि दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि दो नंबर्स हमने लिया, टू नंबर्स a and b are chosen at random from the set of 1 to 3n, then find the probability that ये पहला a square minus b square is divisible by 3 और ये a cube plus b cube is divisible by 3। ये बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को करो। चलिए, ठीक है भाई, टू नंबर्स हैं ए एंड बी, दोनों चूज कर रहे हैं हम इस तरह से कि नंबर्स हैं, नंबर इंटीजर टाइप के होंगे भाई, ये क्या होंगे,
इंटीजर टाइप के नंबर होंगे, नेचुरल नंबर नहीं होंगे, मे भी हो सकते हैं इंटीजर टाइप, हम सिर्फ इंटीजर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए स्क्वायर माइनस बी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिविजिबल होगा 3 से, और दूसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये डिविजिबल होगा 3 से। चलिए सभी लोग कीजिए तो इस क्वेश्चन को, ठीक है। दिमाग वाला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा ये सुंदर क्वेश्चन है। क्या है? दिमाग वाला क्वेश्चन है। जिनके पास दिमाग नहीं होगा उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, या तो मेथड पता हो। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो दिमाग चाहिए, सेकेंड टाइम देख रहे हो तो मेथड आपको पता होने चाहिए। सभी लोग ट्राई कीजिए तो। गर्ल साइड्स में रिप्लाई आना चाहिए, बहुत एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, इतना सिंपल सा क्लास लेने पर भी लोग लीव कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। आशीष सर वाली क्लास में भी आप लोग ऐसे करते हैं क्या? फिर इस क्लास में क्या हुआ भाई? ये भी कंपलसरी क्लास है। अभी तक वैसा कुछ लिया नहीं कि एकदम सिंपल सा चल रहा है, यूनियन इंटरसेक्शन यही सब तो चल रहा है। अदनान, अदिति, अभिषेक, आप लोग का रिप्लाई आना चाहिए इस बार। गलत या सही कुछ भी रिप्लाई कीजिए। अभिनव, तुम्हारा भी रिप्लाई नहीं आया अभी तक। चलिए प्रत्यय, इस बार आपका भी रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं। हो गया क्या प्रत्युष? संचित कर रहे हो? संचित, अभिनव, कर रहे हो आप लोग? गुड। प्रत्यय, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, थोड़ा सा और। प्रत्युष, ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर, ये गलत नहीं बोलेंगे, ब्लंडर है ये। 1/3 एक बार फिर से ट्राई करो, वो बिल्कुल गलत आंसर है। 1/3, 1/3 गलत आंसर है प्रत्युष, ब्लंडर है ये गलत की कैटेगरी में नहीं आएगा वो। देखिए, अगर आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा, आपको 3 से पूछ रहा है कि 3 से डिविजिबल, आपको नंबर भी 3 दिया गया है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आप ध्यान दीजिएगा कि डिविजिबिलिटी बाई 5, 6, 7, तो आपको जो नंबर भी दिए रहेंगे, 5 दिया रहेगा तो लिखा गया
1 2 3 अप टू 5n दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 लिया हुआ है तो 3n दिया हुआ है, 2 से दिया रहता तो 2n दिया रहता, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, बी का भी गलत आंसर है, वो बी का भी 1/3 1/2 ये किसी का भी आंसर नहीं होगा। ऑड और इवन होने से ये डिविजिबल हो जाएगा, गलत कॉन्सेप्ट है ये, नहीं प्रत्यय, ये गलत आंसर है। अदनान +1, ये तो 100%, यानी कोई भी नंबर सेलेक्ट करेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा, a² - b² डिविजिबल होगा। देखिए जब तो यहां पर सबसे हिंट ये लेना है, सबसे पहला हिंट किसी को समझना चाहिए कि भाई 3 से डिविजिबल है और हमने नंबर भी है 1 2 3, तो इस नंबर को पहले ग्रुपिंग करेंगे, नंबर का क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। एक ग्रुप लेंगे जिसमें हम 1 4 4 के बाद इसमें 3 ऐड कर लो 7, 3 ऐड करोगे क्या मिलेगा 10, और कहां तक आप चले जाएंगे, आप चले जाएंगे 3n में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 3n - 2 तक, ठीक है। दूसरा ग्रुप बनाओ जिसका नाम G2 रखो, G2 जो होगा वो कहां से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, 2 से शुरू 2, 3 ऐड करो 5, 3 ऐड करो 8, 3 ऐड करो 11, और ये जाकर खत्म होगा कहां तक, 3n - 1 पर। और तीसरा एक लेंगे G3, ये जाकर शुरू होगा 3 से 6 9 एंड दिस इज अप टू 3n। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले नंबर्स की ग्रुपिंग करेंगे। और यहां पे देखिए टोटल नंबर कितने, 3n है, 3n में से कितने नंबर को सिलेक्ट करना है, 2 नंबर को सिलेक्ट करना है। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अगर चाहिए n, तो आप लेगा n c2, 3n c2, यानी टोटल 3n नंबर में से 2 नंबर को सिलेक्ट कर लिया। दैट मींस सिलेक्शन ऑफ 3n नंबर्स आउट ऑफ, सॉरी, सिलेक्शन ऑफ 2 नंबर्स आउट ऑफ 3n। तो दिस इज 3n c2, ये आपको एक टोटल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस मिल गया, ठीक है। अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। पहले वाला क्वेश्चन कहता है कि ये a² - b² जो है वो डिविजिबल हो 3 से, दैट मींस ये जो नंबर हो वो किसी 3 के टाइप का हो, इस टाइप का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, कि ये a - b इंटू a + b इस टाइप के नंबर का प्रोडक्ट 3n होना चाहिए, 3n होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट 3n कब होगा, जब इसमें से कोई भी एक मल्टीप्लीकेशन, कोई भी, या तो ये वाला 3 का मल्टीपल हो जाए या 3 का मल्टीपल ये हो जाए। क्लियर है क्या? तो देखिए अब हम 2 नंबर सेलेक्ट करते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर हम पहले ग्रुप में चले जाएं, पहले ग्रुप में गए, इस ग्रुप में, और देखा हमने कि इस ग्रुप में से देखो हर बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करो, 4 - 1 3, 7 - 4 3, ठीक है। और इसमें से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करोगे तो वो सब्ट्रैक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, इस ऑपरेशन के थ्रू आपको क्या दे रहा होगा, 3n का मल्टीपल दे रहा होगा। इसका मतलब कि पहला पॉसिबिलिटी है, और ये नंबर कितने होंगे, ये टोटल n नंबर है, n नंबर इसमें है, n नंबर दूसरे ग्रुप में लिया हमने, और n नंबर दूसरे ग्रुप में लिया हमने, और तीसरा n नंबर हमने किसमें से लिया, तीसरे ग्रुप में से लिया, तीसरे ग्रुप में हमने n नंबर रखा, n नंबर्स इसमें लिया हमने और n नंबर्स इसमें लिया, ठीक है। तो देखो इसमें से क्या करेंगे, n में से, n नंबर में से 2 को सेलेक्ट कर लिए। कितने तरीके से कर सकते हैं, nc2 से, ठीक है। ये एडिशन प्रिंसिपल लगेगा। एक काम क्लियर होगा कि हमने n कैटेगरी, जो 3n ग्रुप में से n नंबर्स का ग्रुप लिया, उसमें से उस 3n नंबर्स में से 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो ये 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा, 3 से डिविजिबल होगा। दूसरा हम इसमें से 3n नंबर ले सकते हैं, इसमें से 2 नंबर ले सकते हैं इस n नंबर में से, क्योंकि इसमें से भी किसी भी नंबर को किसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी 3n
NC2 देगा। इसमें से भी पहले नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो NC2 से हमें मिल जाएगा। यानी कि इस ऑपरेशन का हमने यूज कर लिया कि इस ऑपरेशन के थ्रू हम इसमें से लेंगे, इसमें से दो नंबर ले सकते हैं, इसमें से दो नंबर ले सकते हैं, तो जो भी नंबर होगा हमें क्या करेगा वो। और हम भी एक चीज और बता दें, जो अगर किसी को डाउट हो, इस ग्रुप का कोई भी नंबर इस ग्रुप में नहीं होगा, इस ग्रुप का कोई भी नंबर इस ग्रुप में नहीं होगा। ये तीनों जो ग्रुप होंगे वो डिसजॉइंट ग्रुप होंगे भाई, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। कोई भी ग्रुप के कोई भी एलिमेंट यानी कि G1 का कोई भी नंबर G2 में नहीं होगा, G2 का कोई भी नंबर G3 में नहीं होगा, सिमिलरली G3 का कोई भी नंबर G1 में नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से रिडक्शन की बात नहीं आएगी कि अगर हमने जो यहां पे नंबर पिक किया होगा वो दूसरे में किसी और में आ गया होगा, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है भाई। तो कोई भी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, एक ग्रुप का एलिमेंट दूसरे में कॉमन नहीं होगा, सो ये इंडिपेंडेंट ग्रुप होंगे। तो जो हमने यहां से दो नंबर पिक किए हैं वो किसी दूसरे में फिर पिक नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो रिपीटेड नहीं हो रहा है। अगर हमने किसी को ऐसा डाउट हो कि सर यहां से कोई नंबर लिया हो सकता है इधर रिपीट हो गया हो, तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये सभी ग्रुप्स आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस ऑपरेशन के थ्रू क्या मिल गया, इसमें से दोनों नंबर ले लेते तो भी ये 3 से डिविजिबल होता, इसमें से दोनों नंबर ले लेते तो भी 3 से डिविजिबल होता, और इसमें से दो नंबर ले लेंगे तो भी 3 से डिविजिबल होगा। अब थोड़ा दूसरे केस की बात कर लेते हैं भाई। a प्लस बी के चलते कहां कहां ये 3n का मल्टीपल होगा, ये होगा क्या, इसमें से नहीं होगा, ये होगा क्या, नहीं होगा, इसमें से देखिए, क्योंकि देखिए इसमें दो नंबर को ऐड करेंगे तो ये 3 का मल्टीपल नहीं मिलेगा, किसी भी दो नंबर को सब ऐड करके देख लो इसमें। सिमिलरली G2 में कोई भी दो नंबर ऐड करके देखोगे नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरे वाले में मिलेगा, दो नंबर को ऐड करो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के चलते भी मिल रहा था और एडिशन के चलते भी मिल रहा है, तो NC2 मिलेगा, दोनों नंबर यहां से मिलेगा। एक पॉसिबिलिटी और है, वो बताओ तो कोई और एक कहां से मिल सकता है, कोई बताएगा एक पॉसिबिलिटी और कंसीडर करने के लिए। तो देखिए अगर हम G1 और G2 को देखें, G1 और G2 को देखें तो एक एलिमेंट हम G1 से ले लें, एक एलिमेंट G1 से ले लें और दूसरा एलिमेंट G2 से ले लें। देख लो 2 + 1 3, 5 + 4 9, 8 + 7 15, 11 + 10 सब 3 के मल्टीपल आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले ग्रुप में से NC1 एक एलिमेंट उसमें से ले लिया, इनटू अभी काम पूरा नहीं हुआ भाई, दूसरे ग्रुप में से एक एलिमेंट ले लिया, तो NC2 इंटू NC2, हाँ तो सारा सही है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस की बात करेंगे तो NC2 प्लस NC2 प्लस NC2, ये तीनों ग्रुप से, फिर बाद में रिपीटेड है ये वाला, फिर NC2 और एक ये हुआ NC1 इंटू NC1। दैट मीन्स आपको ये मिल जाएगा 4 टाइम्स सॉरी 4 टाइम्स ऑफ, दूसरे में ले लेते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ NC2 प्लस NC1 इंटू NC1। देयरफॉर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E मिल जाएगा, वो मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ NC2 प्लस ये NC1 इंटू NC1 लिख लीजिए, NC1 इंटू NC1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना आया था 3NC2, ठीक है भाई। इस तरीके से समझ में आया क्या सभी को, समझ में आया सभी को, राइट यस और नो।
ओके, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखिए, कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां ध्यान रहे इसमें जब भी आपको फैक्टर की बात करेगा कि किससे डिवीजन हो रहा है किससे नहीं हो रहा है, तो ध्यान रहे आपको ऐसे नंबर दिए जाएंगे जो प्रोडक्ट वाइज मिले आपको, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो दिया हुआ है उसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और अगर ये 3 से डिविजिबल होगा तो ये जो प्रोडक्ट जो है वो 3n एलिमेंट का होना चाहिए, 3n टाइप का होना चाहिए, ठीक है, 3n टाइप का होना चाहिए। अब अगर 3n टाइप का एलिमेंट होना चाहिए तो या तो ये पहला जो एलिमेंट है वो 3 के ये 3 का मल्टीपल हो, या ये जो दूसरा जो फैक्टर है वो 3 का मल्टीपल हो। कोई भी एक 3 का फैक्टर हो जाएगा तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है भाई? इतना जो लोग रिपीट करने को बोल रहे थे ध्यान से सुनिएगा। a माइनस बी अगर वो 3 का फैक्टर है, सॉरी 3 का मल्टीपल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। या अगर a प्लस बी वो 3 का मल्टीपल होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर, यानी कि ये नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा। तो अब हम चेक करने जा रहे हैं कि a माइनस बी जो है वो कब कब क्या होगा, 3 का मल्टीपल हो सकता है। तो a माइनस बी, अगर हम a और b इसमें से कोई भी दो नंबर आप सिलेक्ट करके देख लो, कोई भी जीवन ग्रुप से कोई भी दो नंबर आप सेलेक्ट करके देख लो, उसमें से a माइनस बी ऑपरेशन आप करोगे तो आपको 3 का मल्टीपल ही मिलेगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब कि किस, और इसमें नंबर कितने हैं भाई, तो इसमें जो नंबर है n नंबर्स हैं। ध्यान रहे अगर आपको nth नंबर निकालना, अब ये कैसे पता चलेगा कि n नंबर्स हैं कि नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, पहला टर्म कितना है 1 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, तो इसका nth नंबर आप निकाल के देख लो, आपको यही मिलेगा nth नंबर। तो n नंबर में से दो नंबर सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, कितने वेजेज होंगे, तो nc2 होगा। सिमिलरली दूसरे ग्रुप के लिए यही ऑपरेशन किया है, तीसरे और अब देखिए प्लस प्लस क्यों नहीं हमने क्यों किया है, ये भी थोड़ा ध्यान रहे। प्लस प्लस क्यों किया है, क्योंकि जैसे ही दो नंबर आपने सेलेक्ट किया वो 3 का मल्टीपल आ गया, एक टास्क कंप्लीट हो गया। तो जो भी नेक्स्ट देखिए टास्क इनकंप्लीट रहता है तब प्रोडक्ट ऑपरेशन लगाते हो आप। जैसे यहां पर अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था, जैसे हमने इसमें से पहले ग्रुप में से एक एलिमेंट लिया था, पहले ग्रुप में से एक एलिमेंट लिया था, तो एक एलिमेंट लेने से टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था, जैसे ही दूसरा एलिमेंट लिया तब टास्क कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो एडिशन कब यूज करते हैं, जब आपका क्या हो, टास्क कंप्लीट हो गया हो, और टास्क अगर कंटिन्यूएशन में हो तो हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ओवरऑल ये 3 एन नंबर इसमें है, एन नंबर इसमें, एन नंबर इसमें है। फिर जो भी a माइनस बी के चलते सेम ऑपरेशन जैसा ऊपर लगाया है वैसा 3nc2, एन नंबर हमने एन में से दो नंबर यहां भी इसी में से भी किसी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे आप, a माइनस बी ऑपरेशन के थ्रू आप क्या करोगे, वो 3 का मल्टीपल ही आएगा। तो ये वाला पहले वाले के थ्रू ही हो गया, और ये तीसरे वाला भी सेम पहले और दूसरे वाले के थ्रू a माइनस बी, इसमें से भी कोई दो नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, लोगे और ये ऑपरेशन लगाओगे, क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा डिफरेंट वेज मिल जाएगा, जो 3 से मल्टीपल होगा। सेम केस अब हम देखना चाह रहे हैं एडिशन के थ्रू, ये तो हमने इसका बात कर लिया कि अब a माइनस बी के थ्रू और कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे देख लो 1 माइनस 2 ले रहे हो, 2 का मल्टीपल नहीं मिलेगा, 4 माइनस 5, कोई भी दो नंबर करके एक इसमें से लेकर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 3 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। अब हम दूसरे वाले से लिए a प्लस बी वाले से आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी वाले से आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई दो नंबर का एडिशन तब 3 का मल्टीपल हो जब दोनों नंबर 3 के मल्टीपल, जो दोनों नंबर 3 के मल्टीपल हो। ध्यान रहे दो नंबर का एडिशन 3 का मल्टीपल तब होगा जब दोनों नंबर क्या हो, 3 के मल्टीपल हो। तो हम देख रहे हैं पहला तो हम कहीं सर्च ही नहीं करना पड़ा, हम देख रहे हैं दोनों नंबर, इसमें से जितने भी नंबर है n नंबर्स इस G3 में, वो सभी 3n टाइप के नंबर है। तो उसमें से कोई भी दो नंबर आप सेलेक्ट करके ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 3n टाइप का ही नंबर मिलेगा। तो एक nc2 फिर यहां से बढ़ गया प्लस ऑपरेशन के लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए। अब देख रहे हैं
कि हम पहले ग्रुप से एक एलिमेंट और दूसरे ग्रुप से एक एलिमेंट ले रहे हैं और a प्लस बी का ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो भी हमें 3n का मल्टीपल मिल रहा है। तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक एलिमेंट पहले ग्रुप में से कैसे लेंगे, nc1 वेज से, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वन थिंग आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग। तो nc1 अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि एडिशन ऑपरेट करने के लिए दूसरा टास्क, अभी दूसरा जो नंबर है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि वर्क जो है वो कंटिन्यूएशन में है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो दूसरे ग्रुप से एक एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे एंड दैट कैन बी डन बाय nc1 वेज। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेजेस हुए वो nc2 4 टाइम्स आया है और एक टाइम से आया है। तो टोटल नंबर ऑफ वेजेस फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एंड दैट इज 3nc2। ठीक है भाई, अब आई थिंक सभी को समझ में आ जाना चाहिए जिनको नहीं आया था। ठीक है ना, कितना टाइम हुआ है, क्या कर सकते हैं? अच्छा हो तो चलिए इसको छोड़ देते हैं ना, एक ये थोड़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद क्लासेस हैं क्या आपकी, राइट यस और नो, तो हम लोग आगे, अच्छा नहीं है ना। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 5 मिनट का काम है, थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका पहला एक्सरसाइज होगा 13.1। ये जो लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी आप लोग भी कीजिए, सभी लोग एनसीईआरटी करोगे। नेक्स्ट में मैं आपके ग्रुप में एक डीपीपी सेंड करूंगा जो जेई वालों के लिए होगा, और जो लोग सिर्फ बोर्ड देख रहे हैं उनके लिए ये है। ठीक है, तो कह रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप ये जान लीजिए कि अगर किसी सैंपल स्पेस एस से दो इवेंट्स एसोसिएटेड हो, सपोज कीजिए यहाँ पे एस होगा, ये किसी सैंपल स्पेस एस से दो इवेंट्स हैं, कौन कौन से, ए हैं और बी हैं, दो इवेंट्स एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो कॉमन रीजन होगा ए यूनियन बी होगा। तो आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेनेवर बी हैज ऑलरेडी बीन डन, ठीक है, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब बी जो है ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी कि ए पर कंडीशन है कि आपसे ए की, सॉरी बी पर कंडीशन है, आपसे ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को कहा जाएगा, और कंडीशन क्या होगा कि बी जो होगा पहले ही हो चुका रहेगा। तो आपसे पूछा जाए कि लेट ए एंड बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसका सैंपल स्पेस एस हो उससे एसोसिएटेड हो। ठीक है, और कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए के इवेंट की अकरेंस का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जाएगा व्हेन द इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, बी जो होगा ऑलरेडी, यानी कि एक इवेंट पहले ही हो चुका रहेगा और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। इस तरह के प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, और इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए बाई बी से, पी ऑफ ए बाई बी से। तो जो देखो जो पहले आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी, और जो बाद में आता है ये ऑलरेडी बीन अकर्ड रहेगा, ऑलरेडी बीन अकर्ड, ये पहले ही क्या हो चुका रहेगा, अकर्ड हो चुका रहेगा। तो यही कह रहा है कि डिनोटेड बाई पी ए बाई बी, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए बाई बी इज मीनिंगफुल। अब देखो कह रहा है बी अकर्ड हो चुका रहेगा, यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। बी की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई, इसका मतलब वो नल सेट था, नल सेट था, तो इसका मतलब कि कंडीशन जो इंपोज कर रहे थे बी पर वो कंडीशन कुछ मिला ही नहीं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीनिंगफुल नहीं होगा। तो बोल रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीनिंगफुल तब होगा जो पहले हुआ जो पहले इवेंट हो चुका रहेगा वो नल इवेंट या वॉइड इवेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, वही कह रहा है। तो इस बाय डेफिनेशन पी ए बाई बी क्या होता है, तो अभी हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन द इवेंट बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ठीक है, बी जो हो पहले ही हो चुका रहेगा। इसका मीनिंग ये होता है कि हम क्या, अगर जो भी फेवरेबल केसेस होंगे बी के लिए वो ए के साथ भी फेवरेबल हो, दैट मींस नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू बी विच आर आल्सो फेवरेबल टू ए। दूसरे तरीके से हम डिफाइन करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए
प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, तो आप ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू बी विच आर ऑल्सो फेवरेबल टू ए, ये डेफिनेशन के थ्रू आया है, डिवाइडेड बाई बी में जो टोटल फेवरेबल केसेस था वो हो गया। और अब देख रहे हो कि यहाँ पे ए और बी के साथ जो भी फेवरेबल केसेस है, इसका मतलब कि आपसे ऊपर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। वैसा फेवरेबल केस जो ए और बी दोनों में हो वो क्या होता है, ऑपरेशन किसको डिफाइन करता है, इंटरसेक्शन को डिफाइन करता है। तो ऊपर हो गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। क्लियर है भाई? तो अगर आपसे पी ऑफ ए बाई बी पूछा जाए तो दोनों का इंटरसेक्शन लेके, और जो बाद वाला जो पहले ही हो चुका रहेगा वो उसके लिए सैंपल स्पेस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है हमने कि आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एक प्रोबेबिलिटी है, ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ये पॉइंट नहीं लगा, सॉरी 0 पॉइंट, ये हो जाए 7/3 है, 7/3 है, 9/3 है, 4/3 है। ठीक है भाई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो दिया हुआ है 7/3, सॉरी 7/13, 3 तो होगा भी नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो दिया है, फंक्शन जो ऑपरेट किया मैंने यहां से एलिमिनेट हो गया है, 9/13 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो दिया हुआ है 4/13। तो आपसे पी ए बाई बी पूछ रहा है, सभी लोग रिप्लाई करो तो पी ए बाई बी की वैल्यू कितनी होगी, पी ए बाई बी ये कितना होगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। नहीं, फंक्शन ब्लैक कलर से नहीं लिखा हुआ था, गलत आंसर है अदनान। एक बार फिर से, प्रत्यय का सही आंसर है। अब कुंदन, अभिषेक आप भी अपना आंसर चेक करो, संचित का भी सही आंसर है। दो लोगों के आंसर थोड़ा अलग आए हैं, चेक कर लीजिए। देखिए पी ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी जो बाद में रहता है पी ऑफ बी। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/13 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 9/13, 13 तो कैंसिल हो जाएगा भाई, 4/9। ठीक है, प्रत्युष का भी सही है। ये अभिषेक ये क्या कर दिए 9/4, ये हो सकता है क्या प्रोबेबिलिटी, भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो चाहे कैसा भी प्रोबेबिलिटी हो, चाहे मेरे घर का प्रोबेबिलिटी हो चाहे आपके घर का प्रोबेबिलिटी हो, कोई भी प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं होगा, चाहे किसी के भी घर का प्रोबेबिलिटी हो। सही है भाई? ठीक है, तो ध्यान रहे ये प्रोबेबिलिटी शुड बी ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 to 1। देखिए एक क्वेश्चन और, 4 क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। एक ये देखिए, कह रहे कि 10 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, 10 कार्ड है 1 से 10 तक का नंबरिंग किया हुआ है वो। ठीक है, और कह रहा है मिक्स्ड ऑफ थॉरली, उनको क्या किया मिक्स कर दिया जा रहा है। एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉ रैंडमली, एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं। इट इज गिवन दैट, इट इज नोन दैट, नोन दैट का ध्यान से देखिए, नोन दैट का मतलब ये गिवन है, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये प्रोबेबिलिटी। It is given in, yeah, known that the number on the drawn event is more than 3. What is the probability that it is an even number? तो देखिए एक प्रोबेबिलिटी आप इवेंट बी मान लीजिए, या आप ए पहले मानिए, ए किसकी प्रोबेबिलिटी मानिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, वैसा इवेंट जो क्या हो इवन हो। और इवन कह रहा है कि इट इज इवन, इट इज इवन का मतलब ऊपर वाले से कंपेयर कर रहा है कि जो नॉन इवेंट है उसमें से, ठीक है, यानी 2 इवेंट ए और बी है। आप बी हमने पहले वाले में लिया था जो नॉन इवेंट था, जो गिवन इवेंट था। गिवन इवेंट कौन सा है यहाँ पे, नॉन, जो पहले से हो चुका रहेगा, यानी कि जो पहले से पता है वो गिवन है। तो इसका मतलब 3 से ज्यादा नंबर है, इसका मतलब 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो हो जाएगा, या प्रोबेबिलिटी सिंपली निकाल ले रहे हैं इसका। देखो जिसका पहले से पता है P
बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 7/10 हो गया, टोटल नंबर 10 है। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि इट इज इवन नंबर, यानी कि जो नंबर आया है आपके पास, जो पहले से पता है, नोन है, उसमें से कह रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब वो क्या हो, इवन नंबर हो। तो इसमें से इवन नंबर कौन कौन सा है वो छाट लीजिए। तो ये है 4, ये 6, ठीक है, 8 और 10, ठीक है, सही आंसर है प्रत्युष, वेल डन। तो अब यहां से आप कहोगे कि आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना होगा। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो ऑब्वियसली यही होगा 6 4 6 8 और 10, ठीक है। अगर किसी ने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज एन इवन नंबर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, तो इवेंट ए में 2 को भी ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर भी, क्योंकि कॉमन लेंगे तो ये फेवरेबल केसेस में नहीं आएगा। तो अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो, 4 है और डिवाइडेड बाई 10 हो गया, तो 4/10 हो गया। यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं। अब देखिए आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, आपसे इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। जब बी गिवन है या बी नोन है तो हम ए बाई बी निकालना होगा हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। लैंग्वेज वाले में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज 4/10, कैंसिल नहीं किया है क्योंकि आगे भी 10 हमें दिख रहा है, दिस इज 4/7। क्लियर है क्या, वेल डन प्रीति, सही है, गुड। तो इस तरीके से तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि किसको नीचे रखना है वो आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि वहां पे लिखा होता है इट इज गिवन दैट, इट इज नोन दैट, कुछ पहले से पता रहेगा एक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो मैंने एक सिंपल ले लिया है कि रोल अ फेयर डाई ट्वाइस, ठीक है, कह रहा है कि एक फेयर डाइस को हमने 2 बार क्या किया है। फेयर लिखने का मतलब क्या हुआ कि वो इक्वली लाइकली है, जो भी इवेंट सबके यानी कि इक्वल पॉसिबिलिटी है। एक पेयर ऑफ डाई को हमने थ्रो किया, कह रहा है कि ए जो है इवेंट है सम ऑफ द 2 रोल्स एंड इक्वल 6, ठीक है, 2 रोल्स का जो सम हो रहा है वो 6 हो रहा है, ठीक है। ए बी द इवेंट, और कह रहा है बी बी द इवेंट दैट द सेम नंबर कम्स अप, ठीक है, सेम नंबर आ रहा है। 16 का डाइस नहीं है, हाँ सिंपली सी बात है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ए इवेंट की अगर हम बात करेंगे तो 6 कैसे कैसे आ सकता है भाई, इक्वल 6, तो ये आ सकता है 2,4 से या 4,2 से, ठीक है, 3,3 से या ये क्या हो जाएगा 5,1 से या 1,5 से, यही होगा ना भाई, और भी पॉसिबिलिटी होगी क्या, नहीं होगा, अब तो कोई नहीं होगा। और बी जो इवेंट है वो कह रहा है कि सेम नंबर अकर्स, दोनों डाइस पर सेम नंबर हो, यानी कि 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो, 4,4 हो, 5,5 हो सकता है, या तो 6,6 हो सकता है, या तो 6,6 हो सकता है। तो अगर हम सिर्फ ए की प्रोबेबिलिटी बोले, प्रोबेबिलिटी चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, हमें ए की प्रोबेबिलिटी से क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी जो एक एलिमेंट मिल रहा है, क्या कौन सा मिल रहा है, 3,3 कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की बात करते हैं तो देखिए ए बाई बी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको ये समझना होगा कि जो भी ए के लिए जो भी आपको सैंपल स्पेस होता है वो बी जो होता है एक सैंपल स्पेस की तरह ट्रीट करने लगता है, तो हम बोल देंगे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 1/, सिंपली 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन और लिए हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, एक ये है और एक ये है, कह रहे एक इसको भी देख लीजिए। तो कह रहे कि अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, एक फैमिली के 2 चिल्ड्रेन है,
कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। देखिए क्या कह रहा है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, कि बोथ जो चिल्ड्रेन हो वो क्या हो, बॉयज हो। तो अगर आपको ए जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस इवेंट के बारे में देख लेते हैं। ए जो इवेंट होगा, दोनों जो बच्चे, अगर हम गर्ल्स को जी से डिनोट करें, जी फॉर गर्ल, और बॉयज के लिए बी अगर हम यूज करें तो बी फॉर बॉय। तो अगर पहला इवेंट लेंगे तो उसके जो एलिमेंट हो जाएंगे वो सिर्फ बी और बी हो जाएगा, दोनों बॉय हो। बोथ द चिल्ड्रेन आर, दो ही बच्चे हैं और दोनों बच्चे कह रहे हैं कि बॉय हो। और कह रहा है दूसरा इवेंट जो इवेंट गिवन है, ठीक है, जो इवेंट गिवन है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। अब चाहे एक और भी चीज, इसका अगर टोटल सैंपल स्पेस कलेक्ट करना चाहते हो तो आप दे सकते हो कि दो, अगर किसी फैमिली के दो बच्चे हैं तो या तो वो दोनों बेटियां हो, दोनों क्या हो, बेटियां हो, या एक बेटा हो, सॉरी दोनों बेटे पहले लिखा गया, बेटियां बोल रहे थे और बेटा लिखा गया, या तो एक बेटी हो या एक बेटा हो, या तो पहली बेटी हो या दूसरा बेटा हो, या दोनों बिटिया हो। ठीक है भाई, दोनों क्या हो, बिटिया हो, इस तरीके का। तो चार ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, या तो बी कॉमा जी हो या जी कॉमा बी हो, एटलीस्ट वन कह रहा है, कम से कम एक, दोनों भी बच्चे होंगे तो कुछ चलेगा भाई, यानी कि बी कॉमा बी भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, बी कॉमा बी वाला मिल जाएगा, बी कॉमा बी वाला। तो अगर हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से देखिए प्रोबेबिलिटी, ये एनएस जो आया इतना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम निकालेंगे यहां से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा ये 1/4 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करेंगे अगर हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो 3/4 हो जाएगा। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये भी 1/4 और ये 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, दिस इज 1/3 सिंपली। क्लियर है क्या सभी को? सही है। गर्ल्स में सिर्फ प्रीति रिप्लाई कर रही है, ठीक है इधर, तो सही है। ये एनसीईआरटी का है, तो आप होमवर्क, कुछ लोग जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे होंगे, आप लोग भी, जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाइएगा। मैं नेक्स्ट क्लास से आपको नया जो जेईई मेन के लिए अलग से दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक्सरसाइज 13.1 ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं साथ में साथ एनसीईआरटी भी लेते चलो, ठीक है, एनसीईआरटी के साथ आपको ये वाला जो आपको जेईई मेन का भी है वो भी अलग से देते चलो, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।